आप सब ईमान मैडम की ईमान भरी बातें तो सुन चुके होंगे, लेकिन ईमान मैडम की ईमान भरी बातों के ऊपर हल्के फुल्के जवाबात हैं वो देने की कोशिश करते हैं, इसलिए ईमान मैडम का ये छोटा सा क्लिप जरूर देखें। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक एग्जाम की किताब में। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। इदारे में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पढ़ाई जाती है, इदारे में खुद एहतसाबी मौजूद है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है। ना करें ईमान मैडम, ना करें। यहाँ पर पहला मार्शल लॉ लगाया गया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ना हो सकी, हम ये ना सीख सके कि इस मुल्क के लिए मार्शल लॉ ठीक नहीं है। फिर हमने दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया, चलो उससे सीख जाना चाहिए था कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, वहाँ पर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खुद एहतसाबी ना हो सकी। फिर हमने तीसरा मार्शल लॉ भी लगा दिया, चलो वहाँ पर तो सीख जाना चाहिए था कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, पहले भी दो लगा कर देख लिए हैं, यहाँ से कुछ नहीं निकला, वहाँ पर भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ना हो सकी, खुद एहतसाबी ना हो सकी। फिर हमने चौथा मार्शल लॉ भी लगा दिया। पहले मार्शल लॉ लगाने वाला का एहतसाब ना हुआ, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरे मार्शल लॉ लगाने वाले का एहतसाब ना हो सका, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है। तीसरे मार्शल लॉ लगाने वाले का एहतसाब ना हो सका, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है। चौथे मार्शल लॉ लगाने वाले का एहतसाब ना हो सका, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है। इस मुल्क से कितने ही होनहार रिटायर्ड अपनी जायदादें और फैमिली समेट कर दूसरे मुल्कों में जाकर आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक ने भी इस मुल्क में रहना पसंद ना किया, लेकिन इदारे में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरा क्लिप देखते हैं ईमान मैडम का। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हाँ जी, जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। मुजीबुर रहमान का भारी मैंडेट, जुल्फकार भुट्टो का हल्का सा मैंडेट, हल्के से मैंडेट को भारी मैंडेट में तब्दील किया गया और मुजीबुर रहमान के भारी मैंडेट को हल्के मैंडेट में तब्दील किया गया, जिससे मुल्क टूट गया। लेकिन वो क्या था? वो पब्लिक इंटरेस्ट था। एक जिद ने मुल्क तोड़ दिया, वो पब्लिक इंटरेस्ट था। इसके बाद हमने सियासी जोड़ तोड़ शुरू किया, IJI बना ली, जिसमें नवाज शरीफ को इलेक्शन में फंडिंग की गई टैक्स पेयर के पैसे से। ये मैं नहीं कह रहा, असगर खान केस कह रहा है, लेकिन क्या है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट था ना। इसके बाद हमने एक साबिक वजीर आजम को फांसी पे लटका दिया, फांसी पे ही लटका दिया, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट ही था, क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी कि साबिक वजीर आजम को फांसी पे लटका दो, वो पब्लिक डिमांड थी, वो पब्लिक इंटरेस्ट था। इसके बाद जनाब नवाज शरीफ की फिर 99 में हुकूमत हमने उल्टा दी, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट था। इसके बाद चलते 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 2024 आता है, 180 सीटें जीतने वाले को जेल में डाल दिया जाता है, 17 सीटें जीतने वालों को इख्तिदार में डाल दिया जाता है। क्या है कि ये भी पब्लिक इंटरेस्ट है, झूठे केस बना दिए जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट है। 16,000 लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट है। और अभी तो मैं भूल रहा हूँ कि हम अफगान जिहाद में भी कूदे थे, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट था। 80,000 से ज़ायद हमने अपने लोग मरवा दिए, फौजी शहीद करवा दिए, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट था। आज तक ड्रोन अटैक्स और खुदकुश हमले होते हैं, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. हाँ जी, ईमान मैडम कह रही हैं कि आप ये सवाल मत करें कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि आप ये पूछें कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया। ना 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 ईमान मैडम, ना। I am citizen of this state. I have every right to question my state, what my state given to me, because I am a citizen of this state. Madam, do you know there is a social contract between the state and a citizen, which is called 1973 Constitution. मैडम, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मुझे हर हक पहुँचता है इस मुल्क से सवाल करने का, क्योंकि 1973 का आइन बजाते खुद एक इमरानी मुआहदा है शहरियों के बीच और इस रियासत के बीच कि ये शहरी अपनी कुछ चीज़ें गिरवी रखेंगे रियासत के पास, जैसा कि अपनी आज़ादी
जैसा कि टैक्स देंगे, जैसा कि हुक्म की तामील करेंगे, जैसा कि आपका हुक्म मानेंगे, आइन और कानून को मानेंगे, इसके बदले क्या होगा कि आपने इनको इंसानी हकूक़ देने हैं, आपने इनको आइनी हकूक़ देने हैं, आपने इनको चलने फिरने की आज़ादी देनी है। मैडम, हम तो इस मुल्क को टैक्स दे रहे हैं। मैडम, इस मुल्क के शहरी तो इस स्टेट की कई अरसा से ताबेदारी कर रहे हैं, लेकिन बदले में इस मुल्क में रहने वालों को क्या आइनी हकूक़ मिल रहे हैं? क्या इंसानी हकूक़ मिल रहे हैं? क्या दौलत की तकसीम बराबर हो रही है? तो फिर मैं क्यों ना सवाल उठाऊं? ये सवाल उठाने का हक ये आइन पाकिस्तान देता है। अगर आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर पढ़ें तो ये सवाल करने का हक भी मुझे यही आइन देता है। अगर आप आइन के ऊपर चलते होते तो ऐसी तकरीरें करने की ज़रूरत ही ना पड़ती।